सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, तुम्हारा यहाँ पर 11th को केमिस्ट्री का एग्जाम है, राइट। सिर्फ एक दिन का गैप बचा है, तो हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर केमिस्ट्री का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का रिवीजन करने वाले। एमसीक्यूज को स्पेसिफिक चैप्टर का मैं नहीं करवाने वाली, रादर हम लोग ओवरऑल जो है सारे चैप्टर्स का मिक्स करके कुछ यहाँ पे 30+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले। दो पार्ट्स में मैंने एमसीक्यूज का वीडियो डिवाइड किया है, ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग कुछ और क्वेश्चन एमसीक्यूज करने वाले। एंड लेट मी टेल यू दैट मैंने यहाँ पर रिसेंटली अभी तुम सभी के लिए केमिस्ट्री का ई बुक लॉन्च किया है, और ये ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है, और वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड यहाँ पर तुम्हें सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा चैप्टर वाइज हर चैप्टर का, और ये 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अवेल कर लिया है। अगर तुमने नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री ई बुक का लिंक है, तुम लोग इसको बाय कर सकते हो। कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, तुम यहाँ पर लिंक पे क्लिक करोगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री ई बुक का लिंक है। देन यहाँ पर तुम लोग जैसे ही पेमेंट करोगे तुम्हारे ईमेल आईडी पे इंस्टेंटली तुम्हें यहाँ पर ई बुक रिसीव हो जाएगा। और तुम्हारा एग्जाम है तो लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम एक दिन के अंदर तुम अगर चाहो तो ई बुक से सब कुछ पढ़ सकते हो, तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएगा, और एग्जाम में 2026 एग्जाम में इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। बाकी यहाँ पर चलो हम लोग वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। वीडियो एंड तक फॉलो करना, जो भी एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तुम्हारा रिविजन हो जाएगा, तो सारे एमसीक्यूज अच्छे से गो थ्रू करना कि क्या क्या क्वेश्चन है, और इस टाइप का अगर एग्जाम में आता है तो तुम लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, ये गाइस केमिस्ट्री का कुछ सैंपल पेपर से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस उठाया है, और ये सारा क्वेश्चंस तुम लोग यहाँ पर देख लेना। सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट येस ये रिवीजन पर्पस के लिए तो 30+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखना, तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। सो चलो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर एमसीक्यू तुम लोग देख सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन इज इवॉल्व्ड। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है मोल्टन लेड ब्रोमाइड का, सो वी observe that there is dark reddish brown fumes of bromine। तो हमें यहाँ पर बताना है which of the following could be the electrodes। electrodes यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है बताना है। तो इस केस में यहाँ पर ये वाला करेक्ट होगा। एनोड भी यहाँ पर ग्राफाइट होगा, कैथोड में भी ग्राफाइट यूज हुआ है। सो दिस इज देयर इन ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो, इक्वेशन दिया हुआ है, शोज द रिएक्शन ऑफ एक्स विद डाइल्यूट H2SO4 एंड NaOH। अब देखो यहाँ पर दो रिएक्शन दिया है। एक्स है यहाँ पर एक एलिमेंट, वो रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग बोलते हैं, और एक डाइल्यूट H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड यहाँ पर तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब हमें बताना है फ्रॉम द अबव रिएक्शन इट मे बी कंक्लूडेड दैट। एक चीज तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बेसिक इन नेचर है, इसके साथ भी एक्स रिएक्ट कर रहा है, और दूसरा एक्स किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 वी नो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। तो एसिडिक इन नेचर है, उसके भी साथ रिएक्ट कर रहा है, और जो बेसिक इन नेचर है उसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, दैट एक्स इज एन एम्फोटेरिक मेटल, क्योंकि एम्फोटेरिक एसिड्स एंड बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल, द क्लीन सुपरनेट्रेंट सॉल्यूशन टर्न्स द pH पेपर येलोइश ऑरेंज। Which of the following would change the color of this pH paper to greenish blue? Greenish blue कैसे change होगा, एंटा-एसिड यूज करने से। So option number D is correct, एंटा-एसिड होगा करेक्ट आंसर फॉर नंबर 3। Let's move ahead to number 4। नंबर 4 का क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से। इन द पीरियोडिक टेबल while going down in the halogen group, जबकि हम लोग डाउन मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, हैलोजन ग्रुप की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा। राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C is correct for this question। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन सी, आयोनिक रेडियस विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड टू नंबर 5 का क्वेश्चन। नंबर 5 तुम लोग देख सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर जो है द स्ट्रक्चर ऑफ 4 हाइड्रोकार्बन्स आर शोन। 4 हाइड्रोकार्बन्स हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सी का जो है कार्बन चेन है। यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन आर शोन इन द अबव स्ट्रक्चर्स। आइसोमर्स जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग रहता है, बट यहाँ पर जो है कार्बन एटम्स देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर है हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन में वी ऑल नो मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, राइट। मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स मीन सिक्स्थ यहाँ पर कार्बन देखना है, राइट। 6 कार्बन इसमें देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 है। 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 है। 1 2 3 4 5 6 तो कितना आइसोमर्स बोला है टोटल यहाँ पर 3 है, राइट। 6
3 है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स मूव अहेड टू नंबर 6. नंबर 6 का क्वेश्चन है इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू पीरियड 3 एंड ग्रुप 2 देन इट विल हैव. देखो पीरियड 3 का मतलब यहाँ पर 3 शेल्स होगा और ग्रुप 2 का मतलब होगा 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 3 शेल्स एंड 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट तुम लोग देख सकते हो, नेक्स्ट नंबर 7 का क्वेश्चन है अमित टुक 4 टेस्ट ट्यूब्स 1 2 3 4. 4 टेस्ट ट्यूब है जिसको कि हम लोग मार्क करेंगे 1 2 3 4 कंटेनिंग एल्यूमिनियम सल्फेट. एक के अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन है, दूसरे में कॉपर सल्फेट है CuSO4, तीसरे में यहाँ पर फेरस FeSO4 फेरस सल्फेट है और जिंक सल्फेट है एक में, और सब में यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ही प्लेस्ड आयरन स्ट्रिप्स इन ईच वन ऑफ देम. सभी के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन स्ट्रिप दिख रहा है. आफ्टर सम टाइम ही फाउंड अ ब्राउन डिपोजिट फॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब मार्क्ड. तो कुछ देर के बाद यहाँ पर रिएक्शन होगा और ब्राउन डिपोजिट होगा. ब्राउन डिपोजिट किस में होगा? जो कि आयरन के साथ रिएक्ट करेगा. आयरन किसके साथ सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा? इसके साथ. यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन CuSO4 दैट मीन्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड दैट इज वाई इसके साथ रिएक्शन होगा और यहाँ पर ब्राउन डिपोजिट होगा. सो टेस्ट ट्यूब मार्क 2 के साथ यहाँ पर इसका ब्राउन डिपोजिट फॉर्मेशन होगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन गाइस. नेक्स्ट इज नंबर 8 का क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ऑल द 3 बॉन्ड्स दैट इज आयोनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो इट इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. और यहाँ पर तुम लोग सोल्यूशन में देख सकते हो इसमें यहाँ पर तीनों बॉन्ड्स हैं. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 9 का क्वेश्चन. नंबर 9 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम से ज्यादा में हमें यहाँ पर अरेंज करना है. जिसमें सबसे कम है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे. तो सबसे इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि सबसे कम यहाँ पर स्ट्रेंथ किसका होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर का सबसे लोएस्ट होता है. फिर एसिटिक एसिड, वी नो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड राइट. तो इसका यहाँ पर जो है एसिटिक एसिड, इसका यहाँ पर विनेगर होता है एग्जाम्पल. तो एसिटिक एसिड जो है यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो इसका मीडियम होगा, मतलब कम ही होगा. और यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा. और H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो उससे भी ज्यादा होता है उसका राइट. तो इस तरीके से यहाँ पे अरेंज करना था. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट एल्डिहाइड. एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है राइट. सो CHO किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. और तुम लोग मेरे को बताओ कि COOH किस में होता है? तुम लोग मेरे को नाम बताओ फंक्शनल ग्रुप का कमेंट करके. लेट्स सी वेदर यू हैव स्टडीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर प्रॉपर्ली और नॉट. इसका सबसे ज्यादा वेटेज है राइट. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से कर लेना. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन का है. असर्शन तुम लोग देख सकते हो लिखा है इफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर एटम इज लो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली. यस दिस इज राइट. रीजन दिया इफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इज हाई कैटायन विल बी फॉर्म्ड इजीली. दिस इज रॉन्ग. सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स इज देयर इन ऑप्शन नंबर सी. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. असर्शन राइट है बट रीजन इज फॉल्स. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो नंबर 12 का क्वेश्चन है. नंबर 12 का क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो व्हेन बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद X इट गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड अ वाइट PPT ऑफ Y. विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग X एंड Y इज करेक्ट. तो यहाँ पे बताना है ए में क्या लिखा है? X इज सोडियम सल्फेट एंड Y इज बैरियम सल्फेट एंड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सेकेंड में यहाँ पे बोला गया है X इज सोडियम बाइसल्फाइड एंड Y इज BaSO4 एंड इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Yes, it is a double displacement reaction, but X हमारा यहाँ पे सोडियम सल्फेट होना चाहिए और Y बैरियम सल्फेट होना चाहिए. X सोडियम सल्फेट होना चाहिए लेकिन यहाँ पे बाइसल्फेट लिखा हुआ है. So this is why यहाँ पर तुम्हारा कोई भी A और B दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है. So ऑप्शन नंबर D is correct for this question, neither A nor B. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर. In an attempt to demonstrate electrical conductivity through an electrolyte, the apparatus setup is given. यहाँ पर apparatus दिया हुआ है setup. By considering the above experiment, choose the correct statement. Bulb will glow लिखा है first में, not glow. Second, bulb will glow. यहाँ पर जो right option है for this question that means 13 is number B. Bulb will glow because HCl is dilute acid and furnishes ions for conduction. So यहाँ पर तुम्हारा बल्ब क्या होगा? ग्लो होगा बिकॉज यहाँ पर H प्लस एंड Cl माइनस आयंस यहाँ पे फॉर्मेशन होगा. सो B इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव अहेड क्विकली टू नंबर 14. नंबर 14 का क्वेश्चन है एन एलिमेंट X ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन and a new compound Y is formed. The substance X and Y are. तो यहाँ पर क्या बोला गया है? मॉइस्चर के साथ जबकि रिएक्ट करेगा एलिमेंट X तो यहाँ पर रेडिश ब्राउन फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पर कौन सा होगा? आउट ऑफ दीज
यहाँ पर राइट आंसर होगा नंबर ए 1, क्योंकि 1 में तुम लोग देख सकते हो आयरन है। आयरन जो है मॉइस्ट, यहाँ पर जबकि मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करेगा एक्सपोजर के साथ, तो यहाँ पर रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है रेडिश ब्राउन, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, क्योंकि 1 में आयरन है, आयरन यहाँ पे रिएक्ट करता है मॉइस्चर के साथ, तो रस्ट फॉर्मेशन जो कि ब्राउन डिपोजिट हो जाता है। सो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 14 इज नंबर ए। लेट्स मूव अहेड टू नंबर 15। नंबर 15 का क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी क्विकली। यहाँ पर तुम्हारा ये अगेन लास्ट चैप्टर से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट गैस, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, विच गैस इज फॉर्म्ड इन द अबव सेटअप। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो क्या क्या यूज हुआ है, सोडियम एसिटेट प्लस सोडा लाइम। ये प्रिपरेशन ऑफ कौन सा गैस है, मिथेन गैस है, राइट। मिथेन, प्रिपरेशन ऑफ मिथेन में यहाँ पर क्या क्या यूज होता है, सोडियम एसिटेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम। सो राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, मिथेन। एंड आई होप कि तुम सभी को ये आंसर पता होगा, ये फॉर्मेशन है, राइट। थोड़ा सा रिएक्शन भी इसका देख लेना, मतलब कैसे यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट 15 MCQs ये सेट के अंदर हम लोग देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, देयर आर सम एलिमेंट्स फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल एज गिवन बिलो। कार्बन है, अल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से ज़्यादा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितना एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम सभी को पता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब जो होता है यहाँ पर हाईली, यहाँ पर जो है नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर जो है तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी इज करेक्ट। और यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन से। सो 2 एलिमेंट है टोटल, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सो राइट ऑप्शन इज बी 2। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड ओनली बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। सो metals that can be extracted only by electrolysis. So metals that can be extracted only by electrolysis is number C, Na, that is sodium, and Ca, that is calcium. So this is the right answer. Why? Because they are highly reactive, so it can be extracted only by electrolysis. Next question, let's see the third question now. थर्ड क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब इज 0.1 m. द टेस्ट ट्यूब इन विच केमिकल रिएक्शन ऑकर्स, ये बताना है। सो कौन कौन से केसेस में यहाँ पर जो है हमारा रिएक्शन होगा। राइट आंसर देखो इसका 1 and 3 है, इसमें होगा और इसमें होगा। 1 and 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में 1 and 3 दिया है। सो दिस इज करेक्ट। अब मैं तुम्हें रीजन बता देती हूँ। यहाँ पर देखो फर्स्ट केस में तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर Zn, जिंक यूज हुआ है, जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन होगा। क्यों? बिकॉज अल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पर रिएक्शन होगा फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस में पीबी यानी कि लेड यूज हुआ है। लेड इज नॉट रिएक्टिव, लेड इज रिएक्टिव बट इट इज लेस रिएक्टिव देन दिस। आयरन से यहाँ पर कम रिएक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पे आयरन है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन लेड, तो इसलिए यहाँ पर रिएक्शन होगा थर्ड केस में। फिर जो यहाँ पर Ag यूज हुआ है, Ag इज सिल्वर, राइट। तो Ag जो है हमारा यहाँ पर कम रिएक्टिव है अगेन देन CuSO4, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। 2 केसेस में यहाँ पे रिएक्शन होगा, टेस्ट ट्यूब 1 में, टेस्ट ट्यूब 3 में। सो इट इज देयर इन ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो नंबर 4 का क्वेश्चन। An element with atomic number 19 will most likely combine chemically with the element whose atomic number is 17. Option number A is correct for this question. और ये यहाँ पर बोर्ड्स में पहले आई थिंक आ चुका है ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 का। सो रिपीट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 5 का क्वेश्चन देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगोज। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगोज और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगोज डैश रिएक्शन। ऐसा क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड्स में यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर बोला है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, याद रखना। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया अनसैचुरेटेड, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन है। सेम यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछा जाता कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगोज, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आंसर होता है, याद रखना। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। सो प्लीज गो थ्रू इट। नेक्स्ट इज नंबर 6, कॉपर एंड टिन आर द मेटल्स एलॉयड टू फॉर्म। सो कॉपर एंड टिन जो है ये यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा इसका, कॉपर एंड टिन से ब्रोंज होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ब्रोंज। सो ब्रोंज इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7 का क्वेश्चन। नंबर 7 का क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ इथानॉल टू इथीन बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन्वॉल्व्स। सो यहाँ पर होगा डिहाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 8 का क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस क्विकली। व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होता है? प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज H2SO4। H2SO4 इज देयर इन ऑप्शन नंबर ए। तुम लोग यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो। सो H2SO4 दैट मीन सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है in this particular case. अब नंबर 9 का क्वेश्चन देखो। The equation below shows the reaction between element X and dilute hydrochloric acid। तो एलिमेंट X है, HCl यहाँ पे एक्वियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, डाइल्यूट स्टेट में, और यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, ये फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में विच पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंपाउंड XCl2। सो राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नंबर डी, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। फॉर्मेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड टू नंबर 10। नंबर 10 असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है। तुम लोग देख सकते हो असर्शन दिया है टू गेट ड्राई अमोनिया क्विक लाइम इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अदर ड्राइंग एजेंट सच एज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैल्शियम क्लोराइड। और यहाँ पर जो है सेकेंड रीजन क्या दिया है? दिस इज राइट। और सेकेंड रीजन में क्या दिया? रीजन में दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कैल्शियम क्लोराइड आर नॉट यूज्ड बिकॉज अमोनिया बीइंग बेसिक रिएक्ट्स विद देम। यस, दिस इज ऑल्सो राइट एंड दिस इज द करेक्ट रीजन। सो यहाँ पे क्या होगा? द राइट आंसर इज ए, बोथ ए एंड आर। दैट मीन्स assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. So option number A is correct for this question. Let's move ahead to number 11. 11 का क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है? रमेश had done an experiment of reaction of few elements with acids and bases and recorded some data that are shown below. एलिमेंट दिया है एसिड एंड बेसिस। तो यहाँ पर एलिमेंट ए जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा बट बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। बी है एसिड के साथ नहीं रिएक्ट कर रहा है बट बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। सी दोनों के साथ नहीं कर रहा, एसिड के साथ कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। और डी यहाँ पे दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक के बारे में पूछा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स जो कि यहाँ पर एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। सो एलिमेंट डी तुम लोग देख सकते हो एसिड के भी साथ रिएक्ट कर रहा है और ये एक्सपेरिमेंट में बेस के भी साथ रिएक्ट कर रहा है। सो एलिमेंट डी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। एलिमेंट डी किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड टू नंबर 12। नंबर 12 का क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है? The mass of 14.5 liter of ammonia gas at STP is। तो मास यहाँ पे पूछा है ऑफ अमोनिया, यहाँ पर STP दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो इधर सॉल्व किया हुआ है सोल्यूशन। मोलर मास यहाँ पे सबसे पहले निकालना है NH3 यानी कि अमोनिया का। मोलर मास निकालने के लिए हमें N का यहाँ पे जो कि हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का यहाँ पे मास पता होना चाहिए। सो एलिमेंट नंबर यहाँ पे 7 है, एटॉमिक नंबर इज 7। सो यहाँ पे डबल कर देंगे इसको हम लोग या मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 7 2 इज 14। तो हमारा मास यहाँ पे N का 14 आ गया। प्लस 14 के साथ प्लस करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 होता है मास और हम लोग 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स 3 के साथ इंटू करेंगे तो हमारा 17 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर बोला गया है मास, देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ NH3 कितना होता है STP पे? 17, राइट। अब हमें यहाँ पे निकालना है मास ऑफ 14.5 लीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यू कैन राइट 17 डिवाइडेड बाई 22.4। ये जो 22.4 है ये 17 है। सो 17 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 14.5 करेंगे, इंटू 14.5। जबकि तुम लोग इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके तो हमारा यहाँ पे आंसर 11 निकल के आएगा। सो 11 इज द राइट आंसर। 11 इज देयर इन ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड टू नंबर 13। नंबर 13 का क्वेश्चन देखो। नंबर 13 में लिखा है ब्राउन रिंग अपीयर्स एट द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड्स। ब्राउन रिंग टेस्ट हुआ है। आइडेंटिफाई द एक्स कंपाउंड नीड्स टू बी एडेड इन द गिवन डायग्राम। सो एक्स हमें बताना है क्या है यहाँ पर जो एक्स है। So right answer for this particular question is nitric acid. Nitric acid is B. ऑप्शन नंबर बी। सो हम सभी को पता है ब्राउन रिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है और ब्राउन रिंग टेस्ट में यहाँ पे नाइट्रिक एसिड यूज होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज नंबर 14। दिस इज द सेकेंड लास्ट MCQ। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो विनय ऑब्जर्व दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट
shirt becomes reddish brown when soap is scrubbed on it, but it turns yellow again when the shirt is washed with plenty of water. What might be the reason for his observation? First, P का क्या दिया है? Soap is acidic in nature. No, it is basic in nature, right? Soap is basic in nature. Yes, Q is right. R में लिखा हुआ है turmeric is a natural indicator which gives reddish tinge in bases. This is also right. So Q and R both are correct. It is there in option B. So option number B is correct. लेकिन तुम लोग देख सकते हो यहाँ सॉल्यूशन D दिया है, बट दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है. हमारा यहाँ पे राइट आंसर ये होगा. Q and R दोनों ही करेक्ट है. सो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, Q and R. एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइज, लास्ट क्वेश्चन इज नंबर 15 का क्वेश्चन. तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन. द टेबल गिवन बिलो शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंसेज ABCD. 4 सब्सटेंसेज है. इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिया है और यहाँ पर इसका कंडक्शन बताया है सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में. अब यहाँ पे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई आयोनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द अबव गिवन सब्सटेंसेस. आयोनिक कंपाउंड यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. तो आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है और साथ में यहाँ पर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है इन लिक्विड और एक्वियस स्टेट. तो यहाँ पर हमें देखना है सबसे ज़्यादा किसका है और साथ में कंडक्टिविटी लिक्विड स्टेट में देखना है जिसका ज़्यादा है. एक तुम लोग देख सकते हो पुअर है, ऑल्दो यहाँ पे कंडक्टिविटी, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट हाई है बट कंडक्टिविटी पुअर है. सो हम लोग डी को कंसिडर नहीं कर सकते. अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो पुअर है तो नहीं कंसिडर कर सकते. अब हाई मेल्टिंग पॉइंट बोला, ये दोनों में मेल्टिंग पॉइंट तो हाई है लेकिन ए जो है तुम लोग देख सकते हो ए का मेल्टिंग पॉइंट कम है. ऑल्दो इट इज़ गुड कंडक्टर बट स्टिल हम लोग ए को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है. बच गया बी एंड सी. B and C is there in option B, so option number B is correct for this question. तो ये guys हमने 30 MCQs यहाँ पे डिस्कस किया केमिस्ट्री से. नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो ये चीज़ मेरे को कमेंट करके बताना. वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना. एंड येस, अगर तुम लोग ई बुक से प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे तरीके से ई बुक पढ़ लेना. लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जो लोग ई बुक लेना चाहते हैं तुम लोग ले सकते हो. डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी यूजफुल. नेक्स्ट एग्जाम बायो का है तो तुम लोग बायो का भी ई बुक ले सकते हो. ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम.